यस, तो आपकी जोरदार क्लैपिंग के साथ में इनवाइट करते हैं। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम नीरज एंड निधिका फ्रॉम लखनऊ। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। भैया ने ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर कर दी। मैं तो बस एक माध्यम हूं भैया के उस टॉपिक को थोड़ा कंटिन्यू करने का। मेरा नाम नीरज तिवारी है और बाई क्वालिफिकेशन में एमटेक हूँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से, बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, एमबीए हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन रिसर्च से। इतनी सारी क्वालिफिकेशन के बाद ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मुझे जॉब करनी ही थी, क्योंकि पढ़ाई की थी। समाज में तो एक टैग लगा हुआ है ना कि आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो अच्छी जॉब मिलेगी। डेफिनेटली मुझे जॉब मिली और मैं मल्टीनेशनल कंपनी का स्टेट हेड हूं और 1 दशक से ज्यादा होगी नौकरी करते हुए। डेफिनेटली मेरे माइंड में तो एक चीज आ गया कि अब तो जबरदस्त पैकेज है, एक अच्छे पोस्ट पे आ गया हूं और डे बाय डे अब ग्रो ही करना है मुझे। डे बाय डे ग्रो करूंगा, सैलरी बढ़ती जाएगी। अब तो बस मैं तो राजा बन गया, साहब बन गया। एक जो गाना आता है ना कि साला मैं तो साहब बन गया, वो वाली मेंटेलिटी मेरे दिमाग में थी। लेकिन लास्ट 2 to 3 ईयर्स से जो अभी हालात चल रहे हैं, नॉट ओनली इंडिया, पूरे इंटायर वर्ल्ड की बात मैं करूं, वहां पे मेरे जानने वाले, ये होता कि चलो मैं न्यूज में देख रहा हूं तो समझ में आता कि चलो यार, जब तक खुद की चीजें फील नहीं आती है तब तक लोगों को वो फीलिंग नहीं आती है कि यार मेरे सामने वाले, मेरे साथ वालों के साथ ऐसा हुआ। लेकिन मेरे जानने वालों में मेरे से हायर लेवल के लोग, ऑब्वियसली मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस थी, मेरे से ज्यादा पैकेजेस थे, जो खुद भी वो मेरी तरह अपने आप को सिक्योर फील समझ रहे थे। लास्ट 2 ईयर्स में मैंने देखा कुछ लोग लाइव ही नहीं है और कुछ लोग लाइव होते हुए भी लाइव नहीं है। ये सेकेंड वाला वर्ड का मतलब है कि जो उनकी फैमिली, वो जिस चीज पे काम करते थे वो सडनली वो जीरो हो गया। अब वो तो जीरो हो ही गए, उनके साथ उनके सर्वाइवल पूरी फैमिली जीरो हो गई। मेरे लिए इतना बड़ा सदमा था और ऐसे ऐसे काफी लोग मुझे मिले। और जब मैंने केपीएमजी का रिपोर्ट पढ़ा, क्योंकि मैं थोड़ा सा मैनेजमेंट का हूं तो मुझे ये सारी चीजें स्टडी करनी पड़ती है, 16.83 करोड़ पॉपुलेशन की जॉब चली गई है अपने इंडिया में। अब सोचिए आप, 16.83 जो जॉब करते थे उनके ऊपर 2-3 लोग तो सर्वाइवल होंगे ना। ऑलमोस्ट किस रेशियो में हमारी पूरी इंटायर, मतलब आप सडनली वो जीरो चले गए, उनके घर का जो भी लाइफस्टाइल था। अब आप ये बताइए, उनकी इनकम तो जीरो हो गई, क्या उनके घर के खर्च भी जीरो हो गए क्या? जब खर्च जीरो नहीं हुए, इनकम जीरो हो गई, तो ऑब्वियसली स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूं, मैं रियली मैं आपको बताऊं, मैं बहुत ब्लेस्ड हूं अपनी वाइफ के लिए कि इन्होंने एक डिसीजन लिया इस प्लेटफॉर्म के बारे में। क्योंकि मेरे दिमाग में वो 10 साल से एक सैचुरेशन वाला दिमाग में लगा हुआ था कि बस मैं जो कर रहा हूं मुझसे अच्छा कोई कर नहीं सकता और इससे ज्यादा कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन जब मुझे इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मेरी वाइफ ने मुझे शेयर किया कि यहां पे आपको करना क्या है, जब भैया ने एक चीज, जब आपको मैं बताऊं, विनम्र भैया हमारी वाइफ के सीनियर हैं और उन्होंने जस्ट मेरे को अपने घर इन्विटेशन दिया था, क्योंकि हम लोग नए आए थे कॉलोनी में, तो भैया के यहाँ गए थे और हम लोगों से मुलाकात हुई एक फेस्टिवल के दौरान। और भैया ने एक ही चीज बताई कि नीरज जी आपके घर में डबल सिलेंडर है। मैंने बोला हाँ, क्यों? गैस तो एक ही सिलेंडर पे बनता, खाना तो एक ही सिलेंडर पे बनता है, डबल रखने की क्या जरूरत थी? मैंने बोला भैया चैलेंजेस कौन इतना लेता है? ग्रेट। कार 4 चक्के से चलती है, आप सबको पता है, लेकिन 5वां चक्का स्टेफनी के रूप में हम क्यों रखते हैं? 4000 5000 mAh की बैटरी हाथ में लेके, फोन लेके हम लोग घूमते हैं। उसके अलावा एक पावर बैंक लेके घूमते हैं हम लोग। मेट्रो सिटी में लाइट नहीं कटती है, लेकिन इन्वर्टर हमारे घर में है। जब हम हर मेटेरियलिस्टिक चीजों के लिए एक बैकअप प्लान रखे हैं, तो क्या हमारी लाइफ में, जिससे पूरी फैमिली सरवाइव होती है, हमारे पास कुछ बैकअप प्लान है? जैसे उन्होंने इस वर्ड को बोला ना, मैं आपको सच्ची बताऊं, मेरे गूज बम आ गए थे, पूरे रोंगटे मेरे खड़े हो गए कि एक्चुअली इसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं किया।
और जब मैंने उनसे पूछा कि भैया अगर करे भी तो हम तो अपने जॉब में 24 घंटा, अगर कंपनी को और 2-3 घंटा आज के दिन एक्स्ट्रा मिल जाए तो वो 27 घंटे 28 घंटे भी मुझसे काम कराने को तैयार है, तो मेरे पास समय कहाँ है इस चीज के लिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें आपको किसने बताया कि इसमें समय लगता है, किसने आपको बताया कि इसमें इन्वेस्टमेंट लगता है। जब इन सब चीजों से मैं तो रूबरू हुआ तो भी मेरे दिमाग में एक ही चीज था, जैसा सभी लोगों के होता है, कि ऐसा भी सही में होता है क्या। लेकिन मैं फिर से बोलूं, मैं थैंक यू बोलूंगा हमारे अपलाइन विनम्र भैया को और अपनी वाइफ को कि इन्होंने उस डिसीजन को बनाए रखा, और ये खुद इनका डिसीजन था। इन्होंने बस मुझसे इन्होंने परमिशन लिया कि ठीक है हम करते हैं इसको और देखते हैं करके क्या होता है। तो बहुत देर ना करते हुए मैं आप लोगों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा अपनी स्ट्रांग वाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग और सबकी ग्रोथ करने वाली निधिका। थैंक्स अ लॉट भैया और थैंक्स अ लॉट सतीश जी। मैं निधिका त्रिपाठी, बाय प्रोफेशन में एक एडवोकेट हूँ और एक हाउसवाइफ भी, और हाउसवाइफ होने के साथ साथ मैं एक ग्लोबल एंटरप्रेन्योर भी हूँ। अब आप सोचेंगे कि मैं ग्लोबल एंटरप्रेन्योर बोल क्या रही हूँ, तो ग्लोबल एंटरप्रेन्योर में ये बात कह रही हूँ कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी इस तरह के लाइफस्टाइल में या ये सारी कभी एक एंटरप्रेन्योर बन सकती हूँ, कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन मुझे भैया के थ्रू इस का पता चला और मैंने इसको अपने पार्ट टाइम में शुरू किया, और पार्ट टाइम में आज हम इस चीजों को मैं और मेरे हस्बैंड काफी अच्छा इसको बिल्डअप कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच निधिका, और मैं आगे की बात कंटिन्यू करता हूं। मैं थैंक यू बोलूंगा हमारे अपलाइन विनम्र भैया को और अपनी वाइफ को कि इन्होंने उस डिसीजन को बनाए रखा, और ये खुद इनका डिसीजन था। इन्होंने बस मुझसे इन्होंने परमिशन लिया कि ठीक है हम करते हैं इसको और देखते हैं करके क्या होता है। और आज मैं ब्लेस्ड हूं कि आज जो मुझे अपने जॉब से इस तरह के प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं लोगों को अपनी चीजें बता पाऊं, लोगों को अपलिफ्ट कर पाऊं, ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे यहां आके मिला। पैसा तो ऑब्वियसली मैं बताऊं, जितने लोग यहां बैठे हैं, रोटी कपड़ा और मकान किसी की कमी नहीं होगी, सब लोगों को वो मिलता है। धरती पे आए हैं, जब तक रहेंगे तब तक इसके बिना तो हम नहीं लॉस होने वाला हमारा। लेकिन क्या इतनी ही हमारी लाइफ स्टाइल है? अगर नहीं तो मैं आपको बोलूंगा यहां पे आपके अपने सोच, जो भी आपने सोचा है उससे कई गुना ज्यादा आपको यहां मिलने वाला है। सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना है, और सिस्टम का मतलब होता है, जैसा हमारे भैया ने बताया, कि हथौड़े से आप कील भी ठोक सकते हैं और सर भी फोड़ सकते हैं। सोच का, आपको अपनी सोच को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। और एक पॉजिटिव की बात मैं बताऊं, आज मैं और मेरी वाइफ, मैं अपने प्रोफेशन में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूं, मैं इनसे कुछ भी बोलूं इनको पल्ले नहीं पड़ने वाला, और ये एडवोकेट है, ये मुझे कुछ भी वकालत बोलेंगे मुझे पल्ले नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम दोनों जब भी टाइम मिलता है एक स्ट्रैटेजी पे, एक पॉजिटिव चीजों पे, अपने लोगों की ग्रोथ के बारे में, अपने इस प्लेटफॉर्म के बारे में, अपने ड्रीम के बारे में बात करते हैं। अब आप ये बताइए क्या प्राइस टैग लगाएंगे आप इस एसोसिएशन का, जहां पे मैं, मेरी वाइफ, मेरी पूरी इंटायर फैमिली, मेरे पास 2 प्यारे छोटे बच्चे हैं, मैं मदर फादर के साथ ऑलरेडी एक अच्छी लाइफस्टाइल बिल्डअप कर रहा हूं। मुझे लगभग 1.5 करोड़ के आसपास का मेरा अपना घर है, ऑलमोस्ट 3 to 4 लाख पर मंथ की एक एक्टिव इनकम आ रही है। जरूरत क्या है मुझे? लेकिन जैसा मैंने बताया ना कि मेरे हाई प्रोफेशन के लोग भी यही समझते थे कि जरूरत क्या है, आज वो नहीं है, और आज उनकी फैमिली माइनस में है, जीरो भी नहीं है, माइनस में है, क्योंकि खर्च तो उनके रह गए ना, पैसे तो आ नहीं रहे। और निधिका ने आपको बहुत क्लियर बताया कि जब बाय बर्थ हम जब जमीन पे आते हैं, मदर फादर मुझे नेटवर्क के थ्रू मिलते हैं, उसके बाद मेरे दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, भाई बहन, जितने लोग हैं, और लाइफ जब तक हम जिएंगे तब तक हम किसी न किसी नेटवर्क के पार्ट रहते हैं।
चाहे वो मेरे बच्चों का स्कूल का नेटवर्क हो, चाहे मेरी जॉब का नेटवर्क हो, चाहे बैंक का नेटवर्क हो, चाहे मेरे मोबाइल का नेटवर्क हो, चाहे मेरे शॉपिंग का नेटवर्क हो, चाहे मेरी सोसाइटी का नेटवर्क हो, चाहे एनीथिंग, आप किसी भी चीज को कनेक्ट कर लो और बताओ आप कहां नेटवर्क में नहीं हो। अगर आप लाइव हो तो आप नेटवर्क में हो, लाइव हो तो आप नेटवर्क में रहोगे। जिस दिन आप नहीं रहोगे उस दिन आपका नेटवर्क खत्म। तो नेटवर्क तो एक लाइफ का पार्ट है, वो रहना ही है। दूसरा, जैसा नितिका ने आपको लास्ट वाला स्लाइड दिखाया था कि 1987, 1988 की बात बताऊं, जिसमें उस समय जो ये सैलरी थी ना 1100 रुपए, वो हाईएस्ट सैलरी है, हाईएस्ट सैलरी। और 2020 में जो 70,000 है, ये भी उस कैटेगरी के लोगों की हाईएस्ट सैलरी है। लेकिन अब पेंशन नहीं मिलता, तो 2025 में उनकी इनकम तो जीरो हो गई। लास्ट 2 to 3 इयर्स किस ट्रेडिशनल बिजनेस में आपने 2 से 3 घंटे में इनकम जनरेट किया, थोड़ा मुझे बता दीजिए। लेकिन जो लास्ट वाला नीचे का स्लाइड था वेस्टीज, जहां पे आप आते ही फ्रॉम फर्स्ट मंथ से ही आपको 100-200 रुपए की इनकम स्टार्ट हो जाती है, और विद इन 3 इयर्स 2 से 3 घंटे 4 घंटे काम करके मिनिमम आप 2 से 3 लाख रुपए अर्न कर लेते हैं। और 2025, जैसा नितिका जी ने आपको स्लाइड में दिखाया, जबरदस्त रिवोल्यूशन आने वाला है। हम रहे तो भी आएगा, ना रहे तो भी आएगा। ये रिवोल्यूशन तो आना से रहा, आने को है ही। 65,000 करोड़ का ये इंडस्ट्रीज इंडिया में होने जा रहा है। अब आप समझ लीजिए 65,000 करोड़ की एक भी बूंद अगर आपके पास गिरी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितना बड़ा अमाउंट होने वाला है। और जिनकी मैंने बात की 2017 में, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट की वेस्टीज में 200 रुपए से, आज उनकी इनकम 2 से 2.5 लाख रुपए महीने की है। और 2025 में मिनिमम 10 लाख रुपए महीने इनकम होने जा रही है, बिना किसी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी एक्स्ट्रा लॉजिस्टिक के, बिना किसी एक्स्ट्रा इन्वेंट्री के, बिना किसी एक्स्ट्रा आप सेटअप के। सिर्फ आपकी सोच आपको यहां बड़ा बनाएगी, इस तरह के एसोसिएशन आपको बड़ा बनाएगा। और मैं लास्ट में एक जरूर बात बोलूंगा, एक मूवी बनने में 5 से 6 साल लगते हैं, और उस मूवी को हम लोग 2.5 से 3 घंटे में खत्म कर देते हैं। यानी 3 घंटे की मूवी के लिए 5 साल हम इंतजार करते हैं। वो भी जरूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो। यहां तो आपकी लाइफ की मूवी बन रही है डियर, आपकी जिंदगी का मूवी बन रहा है। तो क्या 1 महीने में बन जाएगी? सोचना आपको है। मैं इस क्वेश्चन मार्क से अपने प्रेजेंटेशन को एंड करता हूं। थैंक यू वेरी मच नितिका, आपने बहुत अच्छा बताया। और विमेन के लिए ये वरदान है, विमेन के लिए ये इतना बड़ा हथियार है कि वो अपने किचन की बेलन के साथ हाथ में माइक पकड़ सकती है, अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिला सकते हैं मेरी वाइफ की तरह, अपने बच्चों को पॉजिटिव वाइब्रेशन दे सकती है मेरी वाइफ की तरह, अपने घर की छोटी छोटी जरूरतें अपने इस इनकम से पूरा कर सकती है मेरी वाइफ की तरह। तो डिसीजन आपका, निर्णय आपका। आज कर ले तो अच्छा है, मजबूरी में तो मास्क भी पहनना पड़ता है, सैनिटाइजर भी लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं था कि मास्क और सैनिटाइजर पहले नहीं बिकते थे। तो थैंक यू वेरी मच, बैक टू होस्ट। थैंक यू नीरज जी, थैंक यू नितिका जी, और रियली ऑसम। बहुत आपने खूबसूरत तरीके से आज इस इंडस्ट्री के बारे में बताया। और मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री, यस जोरदार क्लैपिंग, यस। तो मैं तो एक ही बात बोलता हूं कि लोग अक्सर पूछते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री क्यों करें, और मैं उनसे बोलता हूं क्यों नहीं करें। और आज नीरज और नितिका जी ने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताया। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप कुछ समय के लिए बिजनेस को भूल जाइए, तो आप जिस पेयर को देख रहे हैं लखनऊ से, दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से, एक एडवोकेट और एक अपने प्रोफाइल में बहुत सक्सेसफुल जॉब में, लेकिन आज दोनों लोगों का जो माइंडसेट है वो इस बिजनेस के थ्रू एक हो गया है। और अपने परिवार को भी, अपने बच्चे को भी, अपनी पूरी फैमिली, इंटायर फैमिली को भी, और उसके साथ इतनी बड़ी इंटायर टीम को पैन इंडिया से संभाल रहे हैं।
और दोनों एक साथ हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग की ही देन है, डायरेक्ट सेलिंग की ही देन है। और जैसा कि निधिका जी ने बताया कि हेल्थ और ब्यूटी का सेक्टर बहुत बड़ा है और लेडी बिल्कुल मल्टीटास्किंग होती हैं और ऐसे ही सिस्टम के थ्रू वो दूसरे लोगों को बहुत बड़ा सर्व करती है। तो अगर एक महिला किसी की माँ हो सकती है, किसी की बहन हो सकती है, किसी की बेटी हो सकती है, किसी की पत्नी हो सकती है, तो वो ग्लोबल एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं हो सकती? वो ग्लोबल एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं हो सकती? यस। तो मैं आज ब्लेस्ड हूं कि आप जैसे कपल आज इस चैनल पे आकर के बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज हमारे सारे व्यूअर्स को दे रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी व्हाट्सएप पे आ रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूंगा और मैं ये विश करूंगा कि आज आपने जो भी बातों को इस प्लेटफॉर्म से डिजिटली बताया है, अगर आज किसी एक व्यक्ति की भी जिंदगी बदल जाती है तो मैं उस परमात्मा का, उस परवरदिगार को धन्यवाद दूंगा कि आप जैसे कपल की वजह से ये लाइव सेशन में लोगों की जिंदगी बदल रही है। और अंत में एक ही बात, जैसा कि नीरज जी ने बताया कि ये डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री KPMG और फिक्की की रिपोर्ट ये बता रही है कि 64,500 करोड़ की हो रही है, तो आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? मजबूरी में हमें मास्क भी पहनना पड़ा और मजबूरी में सैनिटाइजर भी लगाना पड़ा, तो क्यों नहीं इस मजबूरी को हम स्ट्रेंथ बना लें और डायरेक्ट सेलिंग में हर एक व्यक्ति को लेकर के आए उसके फ्यूचर के लिए। क्योंकि जब आप कामयाब होते हैं तो छोटी सी खुशी मिलती है, लेकिन जब आपकी वजह से लोग कामयाब होते हैं तो आपको बहुत बड़ी खुशी मिलती है और आप उस परमात्मा का भी काम करते हैं। तो पुनः थैंक यू सो मच नीरज और निधिका जी, आप लोगों ने आज इस चैनल पे आकर के लोगों को इन्फॉर्मेशन दी, आपने अपना एक बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।